अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी के माबैन हुई तल्ख कलामी की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तल्ख कलामी क्यों हुई, अदालत को वक्फा क्यों करना पड़ा, और उसके साथ ही पीर ज़हीरुल हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फाजीसा का जो सर लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम में दिया जाएगा। तो ये बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमे का इंदराज भी हो गया है। ओकाड़ा से गिरफ्तारी की तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही GHQ के बाहर एहतजाज के मामले पर भी आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज बानी PTI ने फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के लिए या जो आसिम मुनीर के नाम जो पैगामात भेजे जा रहे थे वो अलीमा खान से हों या फिर उमर अयूब की ज़बान से हों, आज कुछ क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब ने दी है। वो क्लैरिफिकेशन भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे। साथ ही शाह महमूद कुरैशी समेत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर का जो 9 मई के मुकदमात में ट्रायल है वो ओपन ट्रायल करने की, यानी मीडिया को इजाज़त देने की, पब्लिक एक्सेस देने की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। ये गैर मामूली पेशरफ्त है। और फिर एक जज की बेटी के अगेंस्ट मुकदमे का इंदराज, वो बेटी जिसके अगेंस्ट 2 साल पहले एक कार्रवाई हुई थी, यानी 2 साल पहले का वक़ूआ है, अब उस पर मुकदमे का इंदराज करके वारंट गिरफ्तारी जारी करके गिरफ्तार करने का हुक्म सादर हो गया है। और फिर मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हों, उन रेफरेंसेस को दोबारा टेकअप करने पर काम भी शुरू हो गया, यानी काजी भी खूब इन एक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल में क्या कहा है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी का जो 10 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड है 190 मिलियन पाउंड नैब तोशाखाना केस के मामले के अंदर, तो 10 रोज़ा जो रिमांड है उसमें तोसी कर दी गई है। तोशाखाना केस में मोहसिन हारून जो डिप्टी डायरेक्टर नैब हैं वो भी मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर नैब मुजफ्फर अब्बासी भी मौजूद थे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको क्यों सज़ा दी जा रही है। वज़ीर आज़म मैं था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि नैब वाले ज़मीर फरोश हैं। यही वो टिपिंग पॉइंट था जहाँ पे प्रोसिक्यूटर नैब की ज़मीर पे दस्तक हुई और यहाँ इमरान खान को रोका गया। कहते हैं नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्ज़ी करा लो। दौरान समात इमरान खान का एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइट से मुकालबा हुआ। फिर वो कहती हैं कि मेरा जो है मेरी अहलिया का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब उन्होंने कहा कि नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दो और जो मर्ज़ी करा लो, और फिर ये भी कहा गया जब इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी रोस्टम पे आई, तो उन्होंने कहा कि देखना ये होगा कि अदालत के दाएं जानिब कौन खड़ा हुआ है, सिस्टम के दाएं जानिब कौन खड़ा है और बाएं जानिब आके कौन खड़ा हुआ है, कौन दुरुस्त समत में खड़ा हुआ है और कौन गलत समत में। यानी उन्होंने इशारा किया कि नैब वाले गलत डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ताकतवर के कहने पर ये सारे काम कर रहे हैं। इसी दौरान जो नैब प्रोसिक्यूटर है मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने इमरान खान साहब को रोका और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपके साथ पर्सनल नहीं हुए, आप मेरी ज़ात के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और फिर तल्ख कलामी शुरू हो गई। यहाँ से इमरान खान साहब को उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद की एक मार्केट से 30,000 रुपये में कोई टी सेट आ सकता है, ये जो आपने कीमत वैल्यूएशन दी है क्या इतने में आ सकता है। फिर कहा जी कि आपको जो सऊदी अरब से तोहफ़ा आया था कि यह वही है। यानी फिर बात बहुत दूर तक निकली। फिर जज साहब को, मोहम्मद अली वड़ाइट साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, मुदाखलत करनी पड़ी। समात के दौरान वक्फा हुआ और वक्फे के बाद जब वापस आए तो रिपोर्टेडली अब जो बात सामने आ रही है कि दोनों के दरमियान जो है वो एक अपॉलॉजी का मामला हुआ, माफ़ी तलाफ़ी हुई और दोबारा से मामला आगे बढ़ा। लेकिन इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी खासे गुस्से में बैठे हुए हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जो पिक्चर है वो भी शेयर हो रही है और कहा जा रहा है कि जिसने इमरान खान से बदतमीज़ी की है उसकी शक्ल को याद रखा जाएगा। आज जो क्लैरिफिकेशन आई इमरान खान साहब की जानिब से, इमरान खान ने कहा कि ये कहा गया, ये एक परसेप्शन बनाया गया कि मैंने GHQ के सामने एहतजाज का एतराफ़ कर लिया है, या जो हुआ 9 मई को मैंने 9 मई का एतराफ़ कर लिया है। तो कहते हैं कि मीडिया इस बात को प्रोपेगेंडे के तौर पर मीडिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैंने ऐसा तासुर दिया है कि मैंने कोई नई बात कर दी है। वो कहते हैं हकीकत ये है कि पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मैं वजाहत से बयान कर चुका हूँ कि मेरे घर पर रेंजर्स ने तोड़ फोड़ की। फिर व्लॉग्स, कम अज़ कम को 3 व्लॉग्स ऐसे हैं वो कहते हैं जिसमें मैंने ये बात की है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रेंजर्स और एजेंसियों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने मुझे उठाया
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। तो फिर जब ये फैसला दिया गया था कि एहतजाज उसी के सामने किया जाएगा जो असल में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एहतजाज करने वालों के GHQ में सब करवा रहे थे। GHQ वालों ने बीच में लोगों को इसमें उतारा, तमाम कंटोनमेंट एरियाज़ में बहरूपिये जो है वो एंटर हो गए और उन्होंने तोड़ फोड़ की और फिर हमें फंसा दिया गया। यानी वो कह रहे हैं, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को कहा था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो पकड़ धकड़ में मुलव्वस हैं, जो हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं, एहतजाज वहीं पर होना चाहिए। लेकिन जब लोग वहाँ पर एहतजाज करने के लिए गए तो इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग शामिल हो गए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस सारे मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। CCTV फुटेजेस का है और CCTV फुटेजेस जिन्होंने चुराई हैं वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हैं। तो इमरान खान साहब ने आज ये मामला भी खासी हद तक क्लियर कर दिया है। जो 9 मई का मामला है, वो कहते हैं कि GHQ के सामने एहतजाज का कहा था, बड़ा एहतजाज ज़रूर प्लान था, मगर हमने ये नहीं कहा था कि तोड़ फोड़ की जाए। वैसे तो जब मॉब इकट्ठा होता है तो फिर मॉब को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बात की क्लैरिटी आज आ गई है। अब ये क्लैरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पर ये क्लैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के लिए भी है कि एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। क्योंकि बहुत से लोग फिर मखमजे का शिकार हो जाते हैं कि इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो हमने पोजीशन क्या लेनी है अब। तो ये पोजीशन है जो इमरान खान ने सामने रख दी है। उसके बाद TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन, पीर ज़हीरुल हसन, जिन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एक मजमे से खिताब करते हुए, तकरीबन 1500 लोग उस मजमे में मौजूद थे, जिसमें कहा था कि जस्टिस काजी फायज़िया का सर कलम करके जो लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। ये बड़ा ही हीनियस किस्म का क्राइम है, ये बड़ा सेंसिटिव स्टेटमेंट है, यकीनन इसकी इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। अब मजहबी मुनाफरत फैलाने में, अदलिया की तौहीन में की दफात लगा के जो मुकदमे का इंदराज है वो हुआ है। लाहौर के थाना कला गुजर सिंह में मुकदमे का इंदराज हुआ है, FIR का इंदराज हुआ, उनको गिरफ्तार ओकाड़ा से किया गया है जहाँ पर ये छुपे बैठे थे रिपोर्टेडली। और यकीनन ये एक टेस्ट केस है अदलिया के लिए भी, और देखना ये कि इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। यकीनन ये जस्टिफाइड नहीं है और इसकी कोई भी जो है वो क्लैरिफिकेशन काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है कि जुडिशरी के अंदर भी अब कुछ किरदारों को चुना जा रहा है, यानी दूसरी तरफ से गुस्सा निकाला जा रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एलिवेट होकर पहुंचे जस्टिस शहजाद मलिक साहब, तो जिस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसले दे रहे थे तो उसी वक्त ही उनकी बेटी का एक केस निकाल लिया गया, और जो रावलपिंडी के अंदर गाड़ी के नीचे कुचल देने वाला 2 लोगों को कुचलने का केस था, और उनकी बेटी का नाम है शानज़े मलिक साहिबा। अब उसमें जो इनके वारंट गिरफ्तारी हैं शानज़े मलिक के 2 साल पहले के वक़ूए के ऊपर वो जारी कर दिए गए हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी ये मामला जस्टिस शहजाद मलिक साहब से कि इन्होंने गैर ज़रूरी दबाव डाल के अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की आता है। और फिर शहजाद मलिक साहब के अगेंस्ट भी एक चार्जशीट रखी जा रही है, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट, तो इसमें भी पर्सनल स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। लास्टली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन इस एतबार से भी है, एक और केस में रिलीफ मिला है। शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके ओपन जेल के अंदर जो ओपन ट्रायल है उसकी इजाज़त दे दी गई है, और अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल में अदालती कार्रवाई देखने की इजाज़त दी है। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओपन जो कोर्ट है उसमें ट्रायल करने की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। तो इसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त है, मस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अच्छी खबर है। आई होप कि बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।